रियल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को पता है राज्य में आचार संहिता लग चुके हैं और स्टेट की जितनी भी वैकेंसियां लंबित थी वो सभी का सभी जस का तस रह गया। अब कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। जेटेट जो बहुत दिनों से इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जेटेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अंततः कल को जो कैबिनेट हुई उसमें भी जेटेट का नियमावली नहीं पास हो सका और अब जेटेट भी राज्य में नहीं होंगे। यह बहुत दिनों से सभी स्टूडेंट्स की मांग थी कि जेटेट की परीक्षाएं हो। विगत 8 वर्षों से जेटेट की परीक्षाएं नहीं हुई थी। ये झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो सका। नगरपालिका का वेरिफिकेशन का आज लास्ट समय था। नगरपालिका के भी दोस्त काफ़ी हताश और निराश हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। कहीं न कहीं नगरपालिका के छात्रों के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना हमारी वैकेंसी कैंसिल हो जाए। और आप लोगों को सभी पता ही है नगरपालिका का रिजल्ट, खास करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, सैनिटरी सुपरवाइज़र और लीगल असिस्टेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें कैसे कैसे रिजल्ट हुए हैं ये आप लोगों से छिपा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के साथ कैसे कैसी परिस्थितियाँ आती होंगी। उनके पास बहुत सारा टेंशन है कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो पता नहीं रिजल्ट को देगा या पूरे वैकेंसी को कैंसिल कर देगा। सोच सकते हैं कि नगरपालिका के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं, आप तो सही कह सकते हैं। धोखा नगरपालिका के छात्रों को लग रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उन लोगों को लग रहा है कि यह सही हुआ, क्योंकि वो सारे सीट बिक चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि नगरपालिका का भी काफ़ी सस्पेंस है कि उनका रिजल्ट क्या होगा। बात रहा जेएसएससी सीजीएल का, तो जेएसएससी सीजीएल तो ये अब निश्चिंत रहिए कि जेएसएससी सीजीएल अब रद्द होकर ही रहेगा। जेएसएससी सीजीएल के भी कयास लगाए जा रहे थे कि आज रिजल्ट दे दिया जाएगा, जबकि आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हरियाणा में आप लोग देखे होंगे जो अभी जिसका रिजल्ट आया, वहाँ भी जितनी भी नियुक्तियाँ लंबित थी वो सब वहीं रह गया। जब तक आचार संहिता थे तब तक किसी भी नियुक्ति में कोई भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा। उसी प्रकार झारखंड में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी नियुक्तियाँ थी, नगरपालिका जेटेट का भी नियमावली नहीं पास हुआ तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सीजीएल तो अब समझ लिए रद्द बिल्कुल हो जाएगा, दूसरी जब सरकार आएगी तो बिल्कुल रद्द ही होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड की सरकार ने आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। इस सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था और इन्होंने मुश्किल से 10,000 की नौकरी दी है, वो भी टोटल सारी सीटें बिक चुकी। 90%, 100% मैं नहीं बोलूँगा, 90% सीटें इस सरकार में जितनी भी आई सब के सब बिक चुका है। आप देख सकते हैं कहीं से भी 10% को अगर छोड़ दिया जाए तो 90% सीट इसका सिर्फ और सिर्फ सेटिंग से हुए हैं। तो 5 वर्षों के बाद लोकतंत्र में आपको यह अधिकार मिलता है कि आप किसे वोट दें। आपके पास एक मौका है राज्य की दिशा और दशा को बदलने के लिए। 5 वर्षों के बाद ही आप एक बार अपने मत का अधिकार कर सकते हैं और सही को सही और गलत को गलत सोचने के लिए आपके पास अभी ही समय है। अब आप देखिए, आप मैया योजना के साथ हैं, आप गोगो दीदी योजना के साथ हैं, आप किसके साथ हैं ये आपके पर निर्भर करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस सरकार ने कल ही जो कैबिनेट हुई उसमें से युवा वर्गों के लिए एक भी फैसले नहीं लिए गए, लेकिन उन्होंने किसको प्रेफर किया? मैया योजना को 1,000 से 2,500 कर दिया गया, वो भी कब? दिसंबर में, जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को धोखा देने का काम कर रही है। अगर इनको यही करना था
तो अभी से ही कर देता 2500, लेकिन नहीं करना था। और अभी करके भी क्या फ़ायदा है? अगर 2500 कर भी देते 2 ही महीना तो इसको देना था। अगर इसको करना था, सच में महिलाओं का इससे चिंता थी, तो जब ये सत्ता में आई थी उसी समय इसको यह कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि झारखंड की जनता बुड़बक नहीं है, वो इस सारी बातों को अच्छे से समझ चुकी है कि यह सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव की वजह से ही 1000 रुपया दिया जा रहा है। पता नहीं झारखंड के युवाओं के साथ इस सरकार ने इतना बड़ा गेम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका जवाब बहुत अच्छे से चुनाव में दिया जाएगा। सभी का सभी राज्यवासी काफ़ी इस सरकार से परेशान है। इन्होंने कोई भी काम 5 वर्षों में बेहतर नहीं किया है राज्यवासियों के लिए। सिर्फ और सिर्फ शोषण, भ्रष्टाचार, सारी सीटें बेच दी गई, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप सभी शिक्षित हैं, आप सभी जागरूक हैं, आपके पास यही मौका है कि हमें किन्हें वोट देना है। आप सोच समझ के ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि चूँकि यह चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर भी मैं जब तक चुनाव चलेंगे राजनीतिक का विश्लेषण मैं इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह जो चुनाव चल रहे हैं, कहीं न कहीं इस चुनाव से ही राज्य की दिशा का निर्धारण होता है। तो यह नहीं कह सकते हैं कि यह एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं इसे एजुकेशन का एक पार्ट मानता हूँ चुनाव को। और मैं जो भी स्टेट में गतिविधियाँ होंगी मैं उसे आप लोगों को के साथ साझा करूँगा। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। जितना दिनों तक इलेक्शन की प्रक्रिया चलेंगी, एक एक बिंदु पर एक एक जो सही न्यूज़ होंगे वही हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।